अब बात निकली है मौका की और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, तो कल की ही बात है, धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ। इस मामले में जो सरपंच संतोष देशमुख थे, उनकी हत्या के फोटो सामने आए, उसके बाद जनक्षोभ हुआ, उसके बाद आपकी एक मीटिंग हुई उनके साथ, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ। सवाल लोगों के मन में ये होता है कि इसमें इतनी देरी क्यों होती है? जब मीटिंग हुई, क्या आपको धमकी देनी पड़ी धनंजय देशमुख को कि आप इस्तीफा दे देंगे तो आपको बर्खास्त कर देंगे, या जनक्षोभ की वजह से इस्तीफा हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि लोग सिस्टम को नहीं समझते। जिस समय ये घटना घटी और घटना के बाद जब मैंने उसमें सीआईडी की इंक्वायरी अनाउंस की, तो मैंने सीआईडी के लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, देयर विल बी नो इंटरफियरेंस, आप पूरी ताकत के साथ आगे जाइए। और उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। हमारी फॉरेंसिक टीम ने जो मोबाइल घूमे थे, उन मोबाइल को, जिन मोबाइल को डिलीट कर दिया था, उन मोबाइल को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका पूरा डेटा रिट्रीव किया। और आज ये जो सारी चीजें या जो फोटोग्राफ भी लोगों के सामने आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, ये फोटोग्राफ किसी ने ढूंढ कर निकाले हुए नहीं है, ये पुलिस ने खुद ढूंढे हैं और पार्ट ऑफ चार्जशीट इसको किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि इस पूरे मामले में सीआईडी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। चार्जशीट जिस दिन दाखिल हुई उसी दिन मुझे पता चला है कि क्या इन्वेस्टिगेशन है। तब तक मैं होम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैंने एक बार भी उनको ये नहीं कहा कि आप मुझे बताकर कीजिए या मुझे दिखाकर कीजिए। इनफॉर्मली भी मैंने कोई भी उस चार्जशीट के बारे में उनके साथ आपने फोटो भी नहीं देखे थे? बिल्कुल नहीं। वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही मैंने देखे, क्योंकि इसमें यह जरूरी था, अगर मैं उसको सैनिटाइज करूंगा तो दूसरा कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, तो दूसरे किसी की हिम्मत भी नहीं थी। और कई बार लोग ये नहीं समझते। अब जैसे उज्जवल निकम जी, जो हमारे देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर है, उज्जवल निकम जी से हमने बातचीत की, उन्होंने हाँ कहा। उसके बाद हम लोगों ने उज्जवल निकम जी को अपॉइंट करने में देरी क्यों की? वो इसलिए देरी की क्योंकि प्रोसिक्यूशन के नियम के अनुसार प्रोसिक्यूशन लॉयर ये चार्जशीट में असिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जिस दिन चार्जशीट दाखिल हुई उसी दिन हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्निकली जो गुनहगार होते हैं उनको, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया हुआ है कि अगर प्रोसिक्यूशन लॉयर ने चार्जशीट में इंटरफियर किया है तो टेक्निकली ये केस नहीं बनता है। तो ये लोगों को समझता नहीं है। लोग रोज हम पर आरोप लगाते हैं, आपने उसको अपॉइंट क्यों नहीं किया, आपने लेट क्यों अपॉइंट किया। इसी प्रकार से देखिए, अभी धनंजय मुंडे, इनका इस्तीफा सही समय हुआ, गलत समय हुआ, इसके डिबेट में मैं नहीं जाता। देखो, राजनीति में आप पहले दिन भी ले लो, दूसरे दिन भी ले लो या आखिरी दिन भी ले लो, लोग जिसको बोलना है बोलते हैं। हाँ, हमने एक बहुत स्पष्ट भूमिका उसमें रखी कि जिस प्रकार के ये फोटोज सामने आए हैं, जिस प्रकार की हत्या हुई है, और हत्या में जिसको मास्टरमाइंड माना है वो अगर मिनिस्टर के इतने करीबी है तो फिर मिनिस्टर ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है अल्टीमेटली कोएलिशन पॉलिटिक्स है, कभी कभी इसमें निर्णय को थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन फर्मली हमने इसको डील किया है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।